हेलो दोस्तों, आपका सनशाइन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इनइक्वलिटीज़, जो कि बैंक में तो 5 नंबर की आती है और एसएससी में 2-3 नंबर की आती है। तो आप आइए इसको सीखते हैं। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको फ्लो में याद रखो। ये मैंने कर दिया। अब इसमें सबसे बड़े 3 साइन आ गए हमारे पास, एक तो ग्रेटर, एक ग्रेटर इक्वल और एक क्या है, केवल इक्वल। ये 3 साइन है। अब मान के चलो इनमें से सारे साइन आए हुए हैं और बिल्कुल इनका फ्लो इसी तरह के है, जैसे इनका मुंह खुला हुआ है ना, इसके बिल्कुल पीछे 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 लगे हुए हैं। तो अब हम इसको प्रायोरिटी किसको देंगे, बड़े वाले को हमेशा। अगर ये सारे साइन अगर आते हैं, यानी कि 3 तरीके के एक ही क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, सी डी इक्वल ई ग्रेटर देन इक्वल एफ इक्वल जी। ये लिख दिया मैंने पूरा क्वेश्चन। अब इसमें मैंने बोला, अब इसमें से हमें बताना है ए और ई के बीच के, यानी कि ए से लेके ई के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो ये बताओ क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा बराबर होगा या इक्वल होगा, ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इनके साइनों को देखेंगे। एक ये रहा साइन, यानी एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ई तक देखना है केवल। अब मैंने बोला कि प्रायोरिटी किसको देते हैं, बड़े वाले को। बड़ा वाला ये रहा, तो हमने बड़े वाले को प्रायोरिटी दी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, ये रहा। तो यानी ए और ई के बीच में तो रिलेशन ये निकल आया। यही मैं पूछता था, अगर सी और जी के बीच में क्या रिलेशन होगा। मैंने पूछा सी और जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमें क्या बताना है, सी और जी के बीच में देखो। अब सी और जी के बीच के सिंबल देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला, ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है और ये इक्वल है। तो अब इसमें ये वाला बड़ा वाला साइन तो आया ही नहीं है, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लिए बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, यानी इक्वल से तो बड़ा ही है ना, ये बड़ा और बराबर होगा। तो यानी कि हम सी और जी में क्या निकालेंगे रिलेशन, सी बड़ा बराबर है जी से। ये आपके सिंबल हो सकते हैं, यानी कि ये वाला हमारा आंसर होगा। इसका रिलेशन हमारा क्या निकलेगा, सी बड़ा बराबर है जी के। ऐसी अब आप आइए मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये वाले जी कैसे बनेंगे, बाकी का इनका क्या होगा क्या नहीं। ये देखिए, आइए इनको करते हैं। ए बड़ा है बी से और बी बराबर है सी के। इन तीनों, ये 3 दिए हुए हैं। अब हमने बोला ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, ए और सी के बीच क्या रिलेशन है, बड़ा और बराबर में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो ए और सी के बीच में ये रिलेशन निकलेगा। अगर हम बोलते हैं ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी, इन दोनों के बीच में देखो कौन सा साइन लगा हुआ है, बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि ए बड़ा होगा बी से। अब बी बड़ा बराबर है सी से, तो यानी कि बी और सी के बीच रिलेशन जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, केवल बराबर का। ना तो बड़ा बराबर निकल सकता और ना ही बड़ा निकल सकता। ऐसे ही इसमें हमारा बड़ा बराबर नहीं निकल सकता और ना ही बराबर निकल सकता। ऐसे ही इसमें नहीं निकलेगा। तो ये साइन होते हैं, हमें प्रायोरिटी देनी होती है बड़े वाले को, मतलब जिसका मुंह जिस साइड में खुला होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप आइए ए बी सी। अब देखिए, हमने बोला ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, हमने लिखा ए और सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो, ए और सी के बीच में देखो 2 साइन लिखे हुए हैं, ये वाले ऐसे, और एक ही फ्लो में है। और क्या साइन है, केवल बड़ा बड़ा है। तो बड़ा है तो केवल, फिर तो ये क्या होगा, ए बड़ा होगा ही सी से। आइए अब देखिए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में तो एक ही साइन लगा हुआ है बड़े का, तो ए बड़ा होगा बी से। और बी और सी के बीच में कौन सा साइन है, एक ही साइन है, तो बी भी बड़ा होगा सी से। इनमें ये रिलेशन होगा। अब आप आइए ए बी सी, देखिए ये लाइन से लगे हुए हैं। देखो, अब मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो देखो। अब इसमें बड़ा वाला तो है ही नहीं है, यानी कि ये वाला चिन्ह तो लगाया हुआ नहीं है। ये नहीं है इसमें। हाँ, हमारे पास अब कौन से साइन आए हैं, एक ये आया, एक बड़ा और बराबर आ रहा है। एक बड़ा है, एक बड़ा और बराबर है। अब हम बताइए ए और सी के बीच रिलेशन अगर निकालेंगे तो हमें कौन से को प्रायोरिटी देनी है, इस वाले को देनी है, ना कि इस वाले को। तो हमारा ए बड़ा होगा सी से। आई समझ में। चलो और आगे देखते हैं। बी और सी के बीच अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो, और बी और सी के बीच कोई दूसरा साइन है नहीं है, केवल क्या है, बड़ा और बराबर का।
ए और बी के बीच में देखिए, ए और बी के बीच में भी कोई दूसरा साइन तो है नहीं है, तो केवल क्या है, बड़ा का। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। अभी तो हम बेसिक मेथड पर चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेवल पर, उसकी वीडियो मैं कल डालूंगा। पर लेकिन ये है, आप अभी इसको बेसिक को समझिए। अब देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, इन ए बी सी के बीच में क्या, यानी कि हमें निकालना है ए और सी के बीच रिलेशन। तो देखिए इन दोनों के बीच में, हमारे इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल 2 बार है। अब इसमें ये वाला तो साइन आया ही नहीं है, तो अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास ये साइन है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसी को। तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल ए और सी के बीच में। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में हमारे पास एक ही साइन है, तो हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल। और ए और बी के बीच में क्या साइन है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल, तो वही लिख देंगे। अब आप आइए, बी बड़ा है सी से, और जब सॉरी ए बड़ा बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। अब आप आइए, हमें निकालना है ए और सी के बीच वैल्यू, सॉरी सिंबल निकालना है कि यानी कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा बराबर। अब इनमें दोनों में देखिए कौन सा लगा हुआ है, बड़ा, बराबर और बराबर। अब इन दोनों में से बताओ, इसको प्रायोरिटी देंगे या इसको। मैंने बोला था कि हमें बड़े वाले को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि ये हमारा बड़ा और बराबर है, पर लेकिन ये तो केवल बराबर ही तो है, ये केवल बड़ा बराबर ही तो है, और ये बड़ा और बराबर है, तो ये वाला ही तो बड़ा होगा। तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बड़ा बराबर है सी के। अब हम बी और सी के बीच में निकालें, बी और सी के, तो क्या निकलेगा, केवल इक्वल का निकलेगा, क्योंकि इसमें के बीच केवल क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। अब आप आइए, अगर हम ए और बी के बीच निकालें, ए और बी के बीच, तो हमारा क्या साइन निकलेगा, केवल बड़ा और बराबर का, एक ही साइन है। अब आप आइए इसमें, देखो यही बिल्कुल सेम मेथड है, बट इसके क्या है, फ्लो चेंज हो गए हैं। पहले इस फ्लो में था केवल, अब इसका फ्लो किधर घूम गया है, इधर, यानी कि ये ग्रेटर में था, अब ये हो जाएगा लेस देन में। तो अब आप आइए, अब हमें बताना है ए और सी के बीच के क्या रिलेशन होगा। तो ए और सी, इन दोनों के बीच में देखो क्या रिलेशन रहेगा, ये लेस है ये इक्वल है, तो हमने बोला था कि प्रायोरिटी हम बड़े वाले को देंगे, तो क्या होगा इसका, लेस देन सी, ए लेस देन सी। अब अगर हम ए और बी के बीच निकालेंगे तो वही साइन रहेगा, और बी और सी के निकालेंगे तो वही साइन है, क्योंकि एक एक साइन ही है केवल, उसमें और कोई ज़्यादा तो साइन है नहीं। अब हम आइए ए और सी के बीच निकालते हैं केवल। अब देखिए ए और सी के बीच, इसमें भी ए और सी, इन दोनों में कौन से साइन दे रखी हैं, छोटा और छोटा दोनों साइड। अब जब छोटा ही छोटा दे रखा है, तो एक छोटा लिख दो, यानी कि जो है ए जो है छोटा होगा सी से। अब आप आइए, अब इनके बीच में देखिए ए और सी के, इन दोनों में देखिए एक ये साइन लगा हुआ है और एक ये साइन है, यानी कि एक तो है छोटा और एक है छोटा और बराबर। तो इन दोनों में बताइए, जब छोटा और बराबर है और एक केवल छोटा ही छोटा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, ये। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, ये। अब आप आइए यहाँ पर, अब हम ए और सी में निकालें, ए और सी में, तो देखो फ्लो किधर है, इधर साइड में, यानी कि इनके मुंह किधर फ्लो हुए, इधर, तो यानी कि सी बड़ा होगा और बराबर भी होगा ए से, तो सी बड़ा बराबर है ए के। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें दो साइन दे रखे हैं, एक तो इक्वल का और एक छोटा है बराबर है, सॉरी ए छोटा बराबर है बी के। अब ये दे रखा है, तो इसमें ए और सी का हम साइन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर तो ले नहीं सकते, ये इससे थोड़ा छोटा बड़ा है, मतलब यानी कि ये छोटा है, तो ये वाला साइन पहले लेंगे। अब आप आइए इसमें, ये है मेन चीज़, ए समझिए इधर, ए बड़ा है बी से और जब बी छोटा है सी से। अब ये देखिए साइन ये कैसे आए हैं, अपोजिट आए हैं, एक तो इधर साइड में फ्लो जा रहा है, एक का फ्लो इधर साइड में जाना है। मैंने बोला फ्लो कैसा जाना है, एक ही साइड में जाना है हमारा फ्लो। तो ये बताइए ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। ऐसे आइए इसमें भी देखिए कैसे हो रहे हैं, पहला देखिए इधर फ्लो है फिर उधर जा रहा है, यानी कि पहला इधर है फिर उसके बाद इधर है, इन दोनों में देखो फिर से क्लैश हो गया, ये यानी कि फ्लो नहीं है, तो इसका भी नो रिलेशन। ए छोटा है बी से और बी बड़ा बराबर है सी के। देखो इनमें फिर से ये अपोजिट आ गए साइन, कैसे, एक यूं है और एक यूं है, तो ये भी अपोजिट ही है एक दूसरे की साइड। अगर ये एक ही फ्लो होता है, मान के चलो या तो इधर ही हो या इधर ही हो, तब रिलेशन निकल पाता है, वरना नहीं। तो इस वाले में भी क्या आंसर आएगा, नो रिलेशन।
अब आप आइए इसमें, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, यानी कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यानी कि दोनों के कैसे हैं, अपोजिट साइन है, तो इन दोनों के बीच भी नो रिलेशन। तो ये तो है अभी बेसिक मेथड। इससे आगे मैं अच्छा मेथड अभी और सिखाऊंगा, तो उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी एसएससी बैंक की तैयारी कर रहा है उसको इस चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू।